नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 17 जनवरी 2023 और देखिए एसएससी जीडी का आज भी पेपर था। साथियों, 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक अभी तक 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आंसर के साथ इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। पूरे यूट्यूब का बाप है ये वीडियो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 10 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। हर शिफ्ट में साथियों 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए हैं यानी 10 से 17 तारीख तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी तक 6 दिनों का इतिहास है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आज वो कल या परसों फिर से पूछा गया है। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है वो साथियों जरूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ और सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देख लें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव। अगला क्वेश्चन है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? यह क्वेश्चन 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। देखो, असम का शास्त्रीय नृत्य जो है वह साथियों सत्रिया नृत्य। क्या है? सत्रिया नृत्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो देखिए, मणिपुर राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है साथियों मणिपुरी, आपको याद रखना है, जो कि भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है साथियों DY चंद्रचूड़ जी, लेकिन 49वें आपको पूछा है। 49वें यानी DY चंद्रचूड़ जी से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है UU ललित। और अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना है DY चंद्रचूड़ जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिएगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह साथियों 1974 से 1979 तक, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव जी। कौन थे? PV नरसिंह राव जी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है साथियों पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के, याद रखना, रूस से ग्रहण किया गया है और यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द होता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश। आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द का मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, देख लेना। इसके अलावा 10 से लेकर अभी 17 तारीख तक जितना भी पेपर हुआ है सारा दिन मैंने एनालाइज किया है, आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपमान शब्द का विलोम क्या होता है? देखिएगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको याद रखना है साथियों मान सम्मान। जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि देखिएगा, नौचंदी मेला जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपको आंसर करना था उत्तर प्रदेश राज्य से। आपको याद रखना है, फिर से अगर रिपीट हो, नौचंदी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना 15 अगस्त 1800, याद रखिएगा 15 अगस्त 1889 को हुई थी। और ये कहाँ पर है ये भी पूछा गया था, तो याद रखना ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ है साथियों? कोलकाता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा साथियों, जतिन गोस्वामी जी हैं, ये सत्रिया नृत्य से ही संबंधित हैं। और अभी मैंने बताया सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है?
तो साथियों देखिएगा, मगरमच्छ जो है आपको याद रखना है ये रेप्टेलिया वर्ग के जीव है, या रेप्टेलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है साथियों, मगरमच्छ, आप लोगों को पता है ना। तो किस वर्ग का, तो याद रखना है रेप्टिलिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, ऑक्टोपस किस वर्ग का प्राणी है। तो देखिए ऑक्टोपस जो है ये मोलास्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो साथियों पहला जो पंचवर्षीय योजना था आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि क्षेत्र पर विकास, ठीक है, कृषि क्षेत्र का विकास याद रखना है, कृषि से संबंधित था। चलिए और दूसरा साथियों उद्योगों का विकास। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 से। अगला क्वेश्चन है साथियों सबसे अधिक, देखिएगा सबसे अधिक या सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या है। तो देखिए सबसे अच्छा विद्युत का चालक है साथियों चांदी यानी सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों भाग जाना। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है साथियों कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द ढेर सारा होता है, उनमें से प्रमुख ये होते हैं पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कंवल, किंजल और कोकनद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था नया का विलोम शब्द क्या होता है। तो नया का विलोम शब्द पुराना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एक था साथियों अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 ये किससे संबंधित है। तो देखिएगा आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से है। देखिए राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है यानी किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम कर सकता है कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। चलिए अगला क्वेश्चन था साथियों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों देखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है लौह एवं रक्त की नीति का आरंभ किसने किया था। तो देखिए लौह एवं रक्त की नीति का आरंभ किया था साथियों बलबन ने, दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन। अगला क्वेश्चन है साथियों विराग का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए विराग का विलोम शब्द होता है अनुराग, या अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां आयोजित हुआ था। तो आपको याद रखना है कतर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के बजट की थीम क्या है। देखिए 2023 में जो बजट पारित होगा उसकी थीम क्या है। तो आपको याद रखना है साथियों फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर दोबारा पूछा जाएगा, तो याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों मनरेगा किस आयोग से संबंधित है। तो देखिए मनरेगा जो है साथियों योजना आयोग से ही संबंधित है। वर्तमान में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और साथियों कल पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन तो है यार आज चलिए ठीक है फिर भी बता देते हैं कि देखो मनरेगा का गठन जो है वो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, आगे मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है। तो देखिए जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु का ही त्योहार है, और ये साथियों पोंगल जिस टाइम मनाया जाता है उसी टाइम जो है ये जल्लीकट्टू त्यौहार जो है तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह जो है साथियों अनुच्छेद 21 का ए में वर्णित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए जानकी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कोई एक ऑप्शन में था, क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। जनक सुता, बेदेही, मैथिली, सीता, रामप्रिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी, ये सब जो है जानकी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा कोली लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं विश्व में। तो देखिएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं साथियों नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन जी, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966-67 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है
एस आकार का कौन सा महासागर होता है, यानी एस आकार की आकृति किस महासागर की होती है? तो याद रखना अटलांटिक महासागर की। साथियों आपको बता दें अटलांटिक महासागर जो हमारा प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? यह भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो देखिएगा हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है साथियों ये गेहूं पर पड़ा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन साथियों 1992 में किया गया था। अगर आपसे पूछे वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको याद रखना है रेखा शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है साथियों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक किस वंश के शासकों ने शासन किया था? तो आपको याद रखना है खिलजी वंश ने। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर 12 किसका है, यानी परमाणु संख्या 12 किसका होता है? तो देखिए परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम का होता है साथियों, याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था? तो देखिए 1857 का जो विप्लव हुआ था उसमें उस समय साथियों दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर, और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर और उनके पुत्र को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया था। कहाँ से? तो हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, तो याद रखना हुमायूं का मकबरा दिल्ली से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों विधुर, ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये पूछे कि जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना विधवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए बेसबॉल जो है साथियों ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और इसमें प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये ऑप्शन पर डिपेंड करता क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। जैसे कि 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। अगर आपसे पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो याद रखना 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा जी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों खिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए खिन्न शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अप्रसन्न, ठीक है। खिन्न मतलब होता है अप्रसन्न, यानी अप्रसन्न का ही ये पर्यायवाची शब्द है खिन्न। अप्रसन्न, नाराज, उदास, दुखी, विरक्त, ठीक है। खिन्न, म्लान, असंतुष्ट, ये सब जो है खिन्न का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 में पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखना है टोक्यो ने। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है साथियों कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेला गया और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बीजिंग में, चीन, बीजिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी महान्यायवादी? तो देखिएगा वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी जी, और इनका क्रमांक कितना है? तो ये 16वें भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के विपक्ष के नेता कौन थे? तो देखिए अभी जो 15वीं राष्ट्रपति हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके विपक्ष में कौन नेता थे? तो यशवंत सिन्हा, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का नृत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कल के शिफ्ट में, तो कौन सा झारखंड राज्य का नृत्य नहीं है? तो देखिए झारखंड राज्य का ये सारा नृत्य है, इनमें से जो आपका ऑप्शन में नहीं था वही आपका राइट आंसर हो जाता है। इनमें से झारखंड राज्य का सबसे फेमस है साथियों सरहुल, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का क में। अगला क्वेश्चन है साथियों चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पद का निर्णय कौन लेता है? तो देखिए मुख्यमंत्री पद का निर्णय जो है विधानसभा में जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है सभी के मतभेद से यानी सभी के सहमति से ही जो है मुख्यमंत्री पद का निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल। अगला और देखिए मुख्यमंत्री पद का प्रावधान कितनेवें अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 164 में। अगला क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों कानन,
अरण्य, गहन आदि। अगला क्वेश्चन है जंगल का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए जंगल का विलोम शब्द होता है साथियों मरुस्थल, मरुभूमि या तो रेगिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए स्थिर का विलोम शब्द होता है साथियों समष्टि। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है साथियों लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो देखिएगा लवलीना बोरगोहेन का संबंध है बॉक्सिंग से, और ये किस राज्य से है? तो असम से आपको याद रखना है। साथियों आपको बता दें इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ है 10 तारीख से 17 तारीख तक आज तक का सारा कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल ही गए हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और यकीन मानिए साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखिए और सभी साथी वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि हमें और भी मोटिवेट मिले और आपके लिए और भी बेटर करें। देखिए बोनालू उत्सव पूछा गया था कि बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है साथियों बोनालू उत्सव का संबंध है तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन है 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया था? तो याद रखिए देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और 2023 में ये इंदौर में मनाया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना धूल चटा देना या किसी को हरा देना। अगला क्वेश्चन है 75 साल के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो देखिए जब किसी भी समुदाय का 75 साल पूरा हो जाता है किसी भी संगठन का, तो उसके उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाते हैं। याद रखना है 50 साल के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती और 25 साल के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए फीफा विश्व कप जो होता है उसमें जो गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा 2.44 मीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों मिरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा मिरात उल अखबार की शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि। यानी निशाकर जो है ये चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सी भी लोकसभा चल रहा है? तो देखिए वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है और अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब लगा था? तो याद रखिएगा 1608 में। कहाँ लगा था? तो सूरत में। और ये किसके समय में कारखाना लगा था? तो जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन है साथियों त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का न रह जाना। अगला क्वेश्चन है सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सामा चकेवा नृत्य जो है साथियों ये बिहार राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन एक पूछा गया था योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सभी को पता है साथियों योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को ही। अगला क्वेश्चन था नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों याद रखिएगा पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता व तटिनी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए निर्माण का विलोम शब्द होता है ध्वंस, नाश, विनाश। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है देखिएगा ये एक रिक्त स्थान को पूर्ति करना था, ये एक मुहावरा है कि सागर में भरना। क्या भरना? तो इस खाली जगह पर आता गागर, क्योंकि सागर में गागर भरना, यही तो मुहावरा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद मनाना या तो गरीबी में आनंद मनाना। अगला क्वेश्चन है साथियों गुलाबो सपेरा, गुलाबो पढ़ना, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए गुलाबो सपेरा साथियों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कालबोलिया नृत्य से, जो कि राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है बाजी, घोटक, अश्व, सेंधव या तुरंग। ठीक है, इनमें से जो आपका ऑप्शन में आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखना है आपको वेस्ट इंडीज में। अगला क्वेश्चन है साथियों फुलदेई किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फुलदेई एक उत्सव है साथियों और इसका संबंध है उत्तराखंड से। याद रखना उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में इसको जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है
जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिएगा, जहाँ से ये क्वेश्चन यार छोड़ो, इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन सही रूप से अभी तक नहीं मिल पाया है कि कैसा पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। देखो, मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है साथियों 2 अक्टूबर 2009 से। और देखिए मनरेगा से पहले जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो नरेगा के नाम से। और नरेगा का गठन कब हुआ था? तो 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद ने किस देश से अपनी पढ़ाई की थी? तो साथियों विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। इनका संबंध है साथियों किससे? शतरंज से। और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो भारत से ही की थी। याद रखना, लोयोला कॉलेज जो चेन्नई में स्थित है, लोयोला कॉलेज चेन्नई से, जो कि भारत में है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो देखिए उड़ीसा राज्य का फेमस कई सारा त्यौहार है, जो आपका ऑप्शन में रहता वही आपका राइट आंसर होता। उनमें से प्रमुख है कुमार पूर्णिमा, रथ यात्रा आदि। अगला क्वेश्चन है, जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसे कहते हैं साथियों अजर। और जो कभी मर ना सके उसको क्या कहते हैं? तो अमर। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया देखिएगा, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं साथियों अश्वघोष। अगला क्वेश्चन था, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बहादुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए बहादुर का विलोम शब्द होता है साथियों कायर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा सूर्य का विलोम शब्द होता है साथियों चंद्रमा। अगला देखिएगा, आपको ये याद रखना है कि सूर्य का कोई भी विलोम शब्द होता नहीं है, लेकिन सूर्य का विलोम शब्द चंद्रमा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला क्वेश्चन है, नोवाखली कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए नोवाखली जो है साथियों ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 2022 से पहले कितनी लोकसभा चुनाव हो चुकी हैं? तो याद रखिएगा 17। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ये कैसा पूछा गया था, कब हुआ था? अगर पूछा गया था तो आपका राइट आंसर आएगा 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था अगर ये पूछा गया था तो पंजाब के अमृतसर में। आपको ये याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ होता है निश्चित होना, बिल्कुल निश्चित हो जाना। ठीक है, बेफिक्र होकर सोना, गहरी नींद में सोना, लेकिन सबसे उपयुक्त होता है निश्चित होना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चंद्रमा का ढेर सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक आदि। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो देखिए कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, गोवा का लोक नृत्य क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना है गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? तो देखिएगा ओडिसी नृत्य, दलखाई आदि। अगला क्वेश्चन साथियों जो पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिएगा पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं साथियों सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो देखिए सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है मुकोठा नृत्य या तो चबरुंग नृत्य। अगला क्वेश्चन था, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, तरनी या दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बाहरी या दूर स्थित ग्रह है साथियों वरुण यानी नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं होता है? ये ऑप्शन में था, भारत के कौन से पड़ोसी देश है जो राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं होते हैं? आपको याद रखना है चीन और पाकिस्तान। आपका जो ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन था साथियों, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये 4 भाग को जोड़ा गया था। भाग 4 के क को याद रखना। ठीक है, और अनुच्छेद 51 का क को। देखिए इसमें क्या है, तो इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग 4 क के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, फीफा 2018 में उपविजेता टीम कौन सी थी? तो देखिए फीफा 2018 में उपविजेता टीम कौन सी थी? आपको याद रखना है साथियों क्रोएशिया। और विजेता टीम क्या थी?
तो फ्रांस। अच्छा, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसकी उप विजेता टीम कौन सी थी? तो फ्रांस। और विजेता टीम अर्जेंटीना, मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा था? तो याद रखिएगा, सतारा को। कब? तो 1848 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर, अली, भृग, भोरा, चंचरीक आदि। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो देखिए, मणिपुर राज्य के उत्तरी ओर नागालैंड राज्य स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलेवर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, कलेवर का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों अंग, काया, गात, गात्र, चोला, जिस्म, तन, तनु, देह, बदन, शरीर आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए, प्रतिस्पर्धा, मैंने ये शुद्ध रूप ही लिखा है यहाँ पर, गलत क्या लिखते इसलिए सही लिख दिए थे, याद रखना, ये शुद्ध वर्तन ही है प्रतिस्पर्धा का। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, टेबल टेनिस किससे खेलते हैं? तो देखिए, यह खेल एक छोटी रैकेट एवं गेंद के साथ एक टेबल पर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था? तो याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आभार मानने वाला को क्या कहते हैं? तो देखिए, आभार मानने वाला ये क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, आज भी पूछा था हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, देखिएगा। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश आदि। अगला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। अगला क्वेश्चन था, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिएगा, CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 से हुई थी और इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आंखों में धूल झोंकना इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस दिशा में आता है? तो साथियों, भारत जो है एशिया के पूर्व व पश्चिम के मध्य में आता है, याद रखना, पूर्व व पश्चिम के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, चोंग नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो साथियों देखिएगा, चोंग नृत्य पूछा गया था, तो याद रखना है चोंग नृत्य का संबंध है नागालैंड से। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों तट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखना, पंकज, नीरज, सरोज, ये सब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद नहीं, अनुसूची है ना, माफ करना, ये अनुसूची है, अनुसूची आप पढ़ना, अनुसूची। तो संविधान का जो 7 अनुसूची है, 12 टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से जो 7 नंबर का अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची से। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी। अगला क्वेश्चन है, CBSE के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, पुष्यमित्र शुंग ने, मौर्य सम्राट के, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, ती, बामा, धरनी, कांता आदि। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बृहद्रथ, ठीक है, बिल्कुल बृहद्रथ, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये भी साथियों अमेरिका से यानी USA से ही ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आर्म्स एक्ट भारत कब आया था? तो देखिए, आर्म्स एक्ट जो है ये भारत आया था 1878 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाला सरस्वती सम्मान 2019 में किसे मिला था? तो आपको याद रखना है, बाला सरस्वती सम्मान 2019 में रामदरस मिश्रा जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है और ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सोडियम को किसके साथ रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम को किरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से
आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा, सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी इन दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से है। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, उन्नति का विलोम शब्द होता है साथियों अवनति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, राई का पहाड़ बनाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, राई का पहाड़ बनाना इसका अर्थ होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखिएगा 82.16%, ठीक है। और ओवरऑल साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेसबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो, बेसबॉल के नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो आपको याद रखना है साथियों, जम्मू कश्मीर का जो लोकप्रिय नृत्य है वो है राउफ। अगला क्वेश्चन था, देखिएगा, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए, मैंने सही ही लिखा है यहाँ पर, यही शुद्ध रूप होता है उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था साथियों 1956 से 61 और इसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, जिसके आर पार देखा ना जा सके, है ना, माफ करना, देखा ना जा सके यानी जिसको आर पार नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं साथियों पारदर्शी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द देवराज, देवेंद्र आदि होते हैं, याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आगे और भी बताएंगे, बाकी युद्ध भी पूछा गया। देखिए, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर का जो विद्रोह है वो 1910 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली साथियों ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आपको याद रखना है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तो मैंने बताया ही, फिर से पूछा गया था, दोबारा रिपीट हुआ था, सीवी आनंद बोस। देखिएगा, भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। और कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, देखिएगा, 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी ही जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन था, 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए, आर्टिकल 17 किससे है? अपृष्ठता के अंश से। याद रखिएगा, अपृष्ठता को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अपृष्ठता का मतलब होता है साथियों छुआछूत। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में, खासी पहाड़ या मेघालय। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, अवध को अंग्रेजों ने कब हड़पा था? तो अवध को अंग्रेजों ने हड़पा था 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, दूध के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं दुग्ध, छाछ, पई, दोहज और गोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, अनायास लाभ, ठीक है। अनायास लाभ यानी मान लेते हैं, देखो इसको वाक्य में प्रयोग, मान लेते हैं आपके पास कहीं से अचानक धन आ गया बिना मेहनत के हुए, जैसे कि लॉटरी में आप पैसे जीत गए, ठीक है। वाक्य में इसका प्रयोग होता है, राघव को लॉटरी के रुपये मिल जाने से उसके घर में गंगा बहने लगी, ठीक है। कुछ इस तरह से वाक्य में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, समाविष्टि आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, दुख का प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है साथियों कष्ट और यातना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक पड़ा था? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? तो देखिए, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप विजेता थे जॉस बटलर, ठीक है। ऑरेंज कैप किनको दिया जाता है आईपीएल में? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं,
और एक पर्पल कैप भी दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा भारत का। देखिए ज्योत्सना का सही रूप क्या है? तो साथियों देखिए ज्योत्सना मैंने यहाँ पर सही ही लिखा है, नहीं माफ करना, ज्योत्सना का ये होता है, देखिएगा आधा सा होता है लास्ट में, है ना। ज्योत्सना का सही वर्तनी यही होता है, आप सभी साथियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रमुख होते हैं साथियों पानी और नीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दिवस का पर्यायवाची शब्द में सबसे प्रमुख होता है दिन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, गोलर का फूल होना इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ होना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार ओवरऑल साक्षरता 74.04% थी। इसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो है 82.14% और महिलाओं का 65.46%। याद रखना साथियों, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो केरल का। और सबसे कम किस राज्य का है? तो बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन था, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध से। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओयो के फाउंडर कौन है? तो देखिए ओयो के फाउंडर भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा रितेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, सभी का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सभी का विलोम शब्द होता है असभ्य। सिंपल सा क्वेश्चन है। CSIR के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो देखिए CSIR के अध्यक्ष होते हैं साथियों जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके महानिर्देशक कौन है अभी CSIR के? तो याद रखिएगा शेखर मांडे। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, याद रखना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया असम राज्य से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के नए राज्यसभा के सदस्य कौन बने हैं? यानी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के नए सदस्य कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिएगा साथियों रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक था साथियों गियासुद्दीन तुगलक, याद रखना गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है साथियों शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है भारत के, तो वही राज्यसभा के सभापति हैं। याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी 14वें उपराष्ट्रपति है भारत के। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो देखिए मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो याद रखिएगा एक प्रमुख युद्ध अभ्यास होता है साथियों, वज्र भी होता है, लेकिन एक युद्ध अभ्यास नाम, देखिए इस युद्ध अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये अंतिम बार 2022 में हुआ था, अक्टूबर में, माफ करना नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2022 में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। और 18वां संस्करण था, ये प्रत्येक वर्ष होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, RBI का लेखा वर्ष क्या होता है? तो देखिए RBI का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 में कहाँ खेला गया था? तो IPL 2020 में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था, क्योंकि उस टाइम भारत में संपूर्ण लॉकडाउन था, कोरोना महामारी फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए स्त्री का विलोम शब्द होता है साथियों पुरुष। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा क्रोध से उन्मत्त हो जाना, यानी अधिक गुस्सा आना, अधिक क्रोध आना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा रेन गेज या तो हाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो देखिएगा भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है उसका संबंध है साथियों न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? याद रखिएगा साथियों अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 जो है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा विधि के समान समानता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में 5 मार्च 1931 को साथियों गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल है साथियों BD मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना साथियों अनुच्छेद 61। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए डेविस कप का संबंध है साथियों टेनिस खेल से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए फीफा का हेडक्वार्टर है साथियों ज्यूरिख में। आपको बताना चाहूँगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। और इसकी सदस्यता में अब 211 राष्ट्रीय संघ शामिल है, आपको याद रखना है। फीफा 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कतर में। विजेता टीम अर्जेंटीना, उप विजेता टीम फ्रांस। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का लोक नृत्य क्या है? तो देखिए अंडमान निकोबार का 2 लोक नृत्य है, एक है निकोबारी नृत्य और एक है अंडमानी नृत्य। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य कहाँ हुआ था? तो देखिए कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आपको देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, इसको थोड़ा पलट के पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा ये किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया। ठीक है, ये पहले भी पूछ चुका था। देखो कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसे इसी जाति का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था साथियों अकबर और हेमू के बीच में। याद रखना अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी के समय समाप्त नहीं होता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21। जिस टाइम आपातकाल लगता है ये 2 अनुच्छेद समाप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों संविधान में प्रथम बार संशोधन हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है IPL 2023 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये भारत में आयोजित होने वाला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है चीन का दीवार या चीन की दीवार किस शासक ने बनवाया था? तो साथियों चीन का दीवार जो है देखिएगा 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। और साथियों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था साथियों 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने आप लोगों को बताया था तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप लोग सभी साथी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 75 जो है साथियों ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पेरियार बांध जो है ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों सरहुल त्योहार ये किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्योहार जो है साथियों झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है साथियों किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। देखिए सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है साथियों इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देखिएगा जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है साथियों केप केमोरियन, जो कन्याकुमारी में तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, ये आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन था साथियों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो 20 मई 2019 से अब तक बने हुए हैं। याद रखना है आपको। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? तो याद रखिएगा साथियों 1939 में। देखिएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 136वां। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है साथियों पंचायत से संबंधित है, पंचायत राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको याद रखना है साथियों केरल से। तो साथियों देखिएगा इस वीडियो में आज मैंने 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों 100% जेन्युइन और बिल्कुल रियल क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि मैंने 5 साल से पढ़ा रहा हूं साथियों, और आज तक कभी भी बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। ठीक है, ये सब करना भी पाप है यार। तो साथियों आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि साथियों आप लोगों के कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने भी साथी नए हैं देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक घंटी का आइकॉन दिखेगा बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों डेली आपको हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस करा रहे हैं, चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं नृत्य से संबंधित। कल मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें पर्यायवाची शब्द के 70 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को भी देख लेना आप लोग। ठीक है, तो आप लोग सभी साथी अच्छे से पेपर करके आना। और साथियों यकीन मानिए हर शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने जो है आज प्रोवाइड कराया, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन देख पाओ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।